नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं ताड़म नमो वडियाडम नमो नमो वज्राय वज्रायाडम नमो लोवे सव्यसाये। सव्यसाओगम। पहले तो सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। और सभी लोगों के लिए जो असाइनमेंट टू दिया गया था, मैंने अभी देखा नहीं है कि कितने लोगों ने सबमिट किया है, बट आशा है कि आप लोगों ने सबमिट किया होगा। कुछ लोगों को क्वेरी आई थी कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परंतु काफी लोगों को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबको इजी लगा होगा। मैंने भी कर दिया सबमिट। कि हार्ड था? इजी था भैया। इजी था, चलिए बढ़िया है। बिल्कुल इजी था। ओके ओके ओके, चलिए अच्छा है। अगर इजी लग रहा है तो वो अच्छा है। इजी लग रहा है तो अच्छी बात है, आपको क्लास समझ में आ रही है, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छी बात आपने पढ़ाया तो इजी है ना, है ना। समझाया अच्छे से, आपने पढ़ाया नहीं समझाया तो। देखिए, समझाना तो है ही, हम लोग एफर्ट भी बहुत, हम अकेले मैं नहीं, बहुत लोग पीछे एफर्ट कर रहे हैं, कोर्स मटेरियल ये वो, परंतु आप उस चीज को समझ रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो आपके ज्ञान में बैठ रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से ऐसे भी होते हैं जो क्लास में रहते हैं पर उनको समझ में नहीं आता, पर नहीं अगर भैया जी, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। भैया जी आप जो समझा रहे हैं ना, उसमें अगर हाँ मतलब हम लोग भूल भी जाए तो ये असाइनमेंट के द्वारा वो सारा चीज वापस इतना अच्छा से रिमाइंड हो जा रहा है कि अब वो भूलने का बढ़िया चांस ही नहीं है। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए चलिए ठीक है ना। ये सुन के अच्छा लगा कि आपको मजा आ रहा है पढ़ने में भी, और असाइनमेंट भी आपको इजी लग रहा है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस असाइनमेंट को लेके ही एक अपडेट और ये है कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीक सैटरडे या संडे तक, आज इस सैटरडे संडे तक आप सबमिट कर ही दें, जिन्होंने नहीं किया है। इसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि 10 लक्षण से पहले जो हमारी ये फ्राइडे या सैटरडे की जो क्लास रहेगी, हम उसी टाइम के क्लास के बीच में ही हम फाइनल एग्जाम भी लेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि 10 लक्षण में आपको फुल टाइम, आप अपना जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपके व्रत वगैरह रहेंगे, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। क्योंकि 10 लक्षण में सबको अपना अपना टाइम खाली चाहिए रहता है, सबको अपने अपने काम रहते हैं, और सब अपनी अपनी क्रियाएं भी रहती हैं, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो इस कारण से थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का प्रोग्राम थोड़ा प्रीपोन हो गया है। हमारा मन था कि हम 10 लक्षण के एंड तक ये सारा क्लियर कर दें, जैसे 10 लक्षण के बाद हम नया बैच चालू करें। बट बहुत से लोगों की ऐसी क्वायरी आई है दूसरे बैचेस में भी कि 10 लक्षण फ्री रहे, और हम लोग भी हैं अगर, तो हम लोग भी अपना फ्री टाइम आराम से, अपनी क्रियाएं आराम से कर सके, इसलिए थोड़ा सा प्रीपोन हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप वो सारी चीजें जल्दी क्लियर कर लें, और जो फाइनल एग्जाम होगा वो क्लास के टाइम पे ही होएगा। हम आपको लिंक देंगे, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, बट हम उसी टाइम पे आपको लिंक देंगे, आपको उसी टाइम पे ही 45 मिनट्स, 1 घंटे में ही आपको सारे आंसर देने हैं। सो वो भी सारे ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, उसमें ऐसा रिटर्न नहीं रहेगा। सो मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि वो सारी चीजें कैसी रहेंगी। ठीक है, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर जो कि था दिनचर्या, है ना, मैं उसको शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये कौन सी स्क्रीन शेयर हुई है, एक सेकंड। स्क्रीन शेयर टू आपको दिख रही है? हाँ जी भैया। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था दिनचर्या का, वो हमारा, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, कि हाँ, हमारी पिछली बार चर्चा हुई थी मंदिर क्यों जाना चाहिए। आई थिंक इसके बारे में काफी लोगों का, आई थिंक
जो डाउट भी रहते हैं और समझ में जो रहती है वो आई थिंक अपडेट हुई होगी, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ठीक है। रिकॉल क्या करना है कि जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, राइट, कि मैं जीव शुद्धात्मा हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, है ना। शुद्धात्मा कहें, जीव द्रव्य कहें, एक ही बात, ठीक है। मैं जीव द्रव्य हूं, है ना। मुझ में मुख्यतः से जिनवाणी में ऐसे 3 गुण कहे गए। कौन कौन से? ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, ठीक है। ज्ञान का काम है जानना, श्रद्धान का काम है विश्वास करना, और चारित्र का काम है या तो स्थिरता, आगे, और वो सुख कहना चाहिए, जो सुखी सुख जो है वो चारित्र का लक्षण है ना। अब इसको यदि हम संसार रूप में या कहें अशुद्ध अवस्था में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि ज्ञान गुण की काम क्या होगा? अज्ञान रूप का, कि वो शरीर और आत्मा को एक रूप जानेगा, या दूसरे वस्तुओं को अपना माने, अपना कहेगा, ऐसा जानेगा कि ये मेरी वस्तु है, तो ये अज्ञान। और श्रद्धान में क्या, कि ऐसा श्रद्धान कि मैं ही जीव, मैं ही शरीर हूं, है ना, ये घर मकान मेरे हैं, ऐसा श्रद्धान, ये मिथ्या श्रद्धान। और मिथ्या चारित्र क्या, कि जो सुख है वो सुख नहीं है, वो दुख रूप अवस्था जो हुई, किसी में इष्ट अनिष्ट पना होना, है ना, राग द्वेष करना, कषाय करना, ये चारित्र, मिथ्या चारित्र रूप अवस्था है, ठीक है। तो और इसकी सम्यकपना क्या कहेगा, कि ज्ञान ऐसा जाने कि मैं शुद्धात्मा हूं और शरीर मेरे से भिन्न है, ये सम्यक ज्ञान कहलाएगा। सम्यक श्रद्धा क्या कहलाएगी, कि आत्मा में श्रद्धान, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा श्रद्धान, ये सम्यक श्रद्धान कहलाएगा। शरीर मेरा नहीं है, ये घर मकान मेरे नहीं है, कुटुंब आदि ये मेरे नहीं है, ऐसा श्रद्धान, ये सम्यक श्रद्धान कहलाएगा। और आत्मा में लीनता, आत्मा के आश्रय से भय उत्पन्न नहीं होना, आत्मा के आश्रय से क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होना। किसी को, आपको कोई अगर कोई अपशब्द कहे, तो क्योंकि श्रद्धान में ऐसा है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मेरे को कुछ कहा नहीं ऐसे अपशब्द, तो शरीर को कहे, तो उस रूप दुख उत्पन्न नहीं होना, तो ये सम्यक चारित्र कहलाएगा। तो ये कहे जाते हैं कि जीव के मिथ्या रूप परिणाम तो तीनों सहित कहे जाएंगे, है ना। और जीव के सम्यक रूप परिणाम, ठीक है, तो वो सम्यक रूप परिणाम ये मोक्ष मार्ग की परिणाम कहले जाएंगे। मिथ्या रूप जो परिणाम है ये संसारी जीव के परिणाम कहे जाएंगे, तीनों को मिला के, ठीक है। ये क्लियर होता है सभी को। इसके साथ जब हमारे मिथ्या परिणाम होते हैं, जब मिथ्या परिणाम होते हैं तो हमें कर्म बंध होता है, और जब कर्म बंध होता है तो हमें शरीर भी मिलता है। शरीर के साथ हमारा एक क्षेत्रावगाह संबंध होता है, और जो पर संयोग है, घर मकान बेड, है ना, लैपटॉप मोबाइल, तो ये संयोग संबंध है, तो ये पर प्रत्यक्ष है ना। तो ये सारी बात हम पिछले चैप्टर में करके आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या बात हो रही है कि जो ये आत्मा है, आत्मा के परिणामों में निर्मलता कैसे आए? तो जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने का भाव होता है, तो हमारे तो भाव होते हैं, हमारे में मंदिर, आत्मा में, हमारे मतलब शरीर में नहीं, आत्मा में भाव होता है कि हम मंदिर जाएं, तो शरीर की भी उस रूप क्रिया होती है। बात समझ में आती है? हमारे को पानी पीने का परिणाम होता है कि मेरे को प्यास लग रही है ना, भले ये मिथ्या परिणाम हो, अभी मिथ्या है, सम्यक है, उसकी बात नहीं हो रही, बात है कि हमारे में परिणाम हुआ, तो वो शरीर की ऐसी क्रिया होती है कि चलो ग्लास से उठ के ऐसे पानी। हमारे में पूजा करने का परिणाम होता है, तो स्वयं ही हमारा परिणाम होता है, हमारे इच्छा होती है कि हम पूजा पढ़ें, तो शरीर की स्वयं ही वैसी क्रिया होती है कि पुस्तक लाके सामने ऐसे करके बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जैसे जीव के परिणाम होते हैं वैसे शरीर की क्रिया होती है, एक समय में होती है, एक दूसरे का काम नहीं करते वो।
जीव और शरीर एक दूसरे का काम नहीं करते, पर दोनों में ऐसा कोरिलेशन है। या इसको दूसरी तरह की समझें, जैसे पेट में कुछ सिकुड़न होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो हमें जीव को क्या महसूस होता है कि मेरे को भूख लग रही है। गला सूखने की क्या है, ये क्रिया शरीर की क्रिया है, पर जीव इसको जानता है कि गला सूख गया तो क्या लगता है कि मेरे को अब पानी पीना। तो ऐसा दोनों तरफ से रिलेशन है कि शरीर की क्रिया होती है तो जीव के वैसे परिणाम होते हैं, या फिर जीव के ऐसे परिणाम होते हैं तो शरीर की ऐसी क्रिया होती है। ये ऐसा कोरिलेशन है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल रूप में बोल रहा हूं, जैसे एक ग्लास में पानी है और हमने चीनी डाली और चम्मच से ऐसे घुलाई, तो बताइए अकेले पानी घूमेगा कि अकेली चीनी घूमेगी? दोनों घूमते हैं, पर चीनी पानी चक्कर को घुमा रहा है ऐसा नहीं है, या चीनी पानी को घुमा रही है ऐसा भी नहीं। वो अपने, बहुत सी ऐसी चीनी होती है जो नीचे बैठ जाएगी, कुछ ऐसी चीनी होंगी जो ऊपर रहेगी, तो वो स्वयं ही ऐसी, दोनों में ऐसी क्रिया होने की शक्ति है ना। तो हमने ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझी थी कि हमारे परिणामों का शरीर के साथ कोरिलेशन है। तो इसलिए जब तक हमारे संयोग में शरीर है तब तक हमको ऐसा उपदेश सुनने में आएगा कि आप मंदिर जाओ, आप व्रत करो, आप त्याग करो, इस चीज का त्याग करो, है ना, या इनके संयोग में रहो, देवशास्त्र गुरु के संयोग में रहो। तो ये सारी क्रियाएं शरीर आश्रित होती हैं, बाहर में देखने में ऐसे आता है, परंतु उसके पीछे कॉन्फिडेंशियल फाइल क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि आपके परिणामों में निर्मलता है। वहां शरीर को नहीं बैठाना, शरीर पूजा करता है, बताया था कि शरीर की क्रिया होती है, हमें शरीर की क्रिया से मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपके परिणामों से। उस टाइम पे जीव मतलब मेरे परिणाम वहां पे किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, हमें उससे मतलब है। बात क्लियर होती है ना। तो हमें उससे मतलब है, मंदिर जाते हैं, भगवान का स्वरूप समझते हैं, भगवान की महिमा आती है, भगवान की महिमा आने से हमें भी महसूस होता है कि जैसे वो सुखी हुए हैं वैसे हमें भी सुखी होना है। तो हम भी उसी प्रकार उस रूप परिणाम जो भगवान ने करे, जिस रास्ते वो चले, जिस प्रकार से उन्होंने भेद विज्ञान किया, उस प्रकार से फिर हमें भी भाव होते हैं। तो जब हमें वो ऐसे भाव होते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हमें हमारा भी कल्याण हो, हमारा कल्याण हो मतलब हम भी सुख की प्राप्ति करें। तो और देखो उससे मतलब क्या हुआ, हमारा औचित्य आपको पूजा कराना नहीं था, आपको हमारा मंदिर में जाके प्रदक्षिणा देना का औचित्य नहीं था, हमें वहां पे आपको अष्टद्रव्य से पूजा कराने का औचित्य नहीं था। हमारा औचित्य था, हमारा मतलब जिनवाणी का औचित्य, आचार्यों का औचित्य ये था कि आप भगवान के स्वरूप को जानो, और भगवान के स्वरूप को जान के आपको अपने स्वरूप की महिमा है। जैसे भगवान की महिमा आई वैसे आपको आपके स्वरूप की महिमा आनी चाहिए, जैसे भगवान की तरफ रुचि हुई वैसे आपको अपने स्वरूप की रुचि होनी चाहिए। ये औचित्य है ना। ऐसे हिडन मीनिंग भी होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। तो यदि आप अपने आप को आत्मा जानकर सारे काम होंगे, आपको जो ऐसे परिणाम होंगे, तो आप उस चीज में उस हिडन जो मीनिंग है उसको आप पकड़ सकते हो। बात क्लियर होती है ना। आई थिंक इस इतने कंसेप्ट में, इतनी बातों में आई थिंक सबको क्लैरिटी होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी तक? है ना, आगे बढ़ें इस चीज को लेके। ठीक है, देखिए ये वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा छोटे बच्चों के हिसाब से है ना, बच्चों के हिसाब से वो सारी चीजें लिखी हैं, पर आप उसको अपने लेवल तक भी समझिए, है ना।
ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ बच्चों के लिए है तो हमें बच्चों के लिए ही कहा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बच्चों के हिसाब से नहीं कहा, ये एक जीव मात्र के लिए कहा है। बड़ों को भी ऐसा करना चाहिए और छोटों को भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। चलिए हाँ, आगे क्या कहते हैं कि घर में सभी बड़े बुजुर्गों को नम्रता से झुककर जय जिनेंद्र करना चाहिए। तो इससे पहले एक्चुअली क्या हुआ कि इससे पहले कहा कि आप मंदिर जाइए और मंदिर में सेवा करिए, सफाई गैया वृत्ति करिए, है ना, कहा था ना यहाँ पे कि दर्शन पूजन से वृत्त होकर घर आना चाहिए, मंदिर जी की सफाई गैया वृत्ति का निरंतर ध्यान रखें। तो वो जीव मंदिर तक वो सारी क्रिया कर चुका है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि आप जब मंदिर से घर आए हैं तो सभी बड़े लोगों को विनम्रता से जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। फिर दूध आदि लेकर सुबह 10-11 बजे यथा योग्य यथा संभव अतिथि को भोजन कराकर स्वयं भी शांति पूर्वक भोजन करना चाहिए, ठीक है। इसमें भी यही औचित्य है कि आप आए तो हड़बड़ ना करें, हाय तौबा ना करें, मंदिर से आए खाना दो खाना दो खाना दो। या हम अगर किसी के लिए काम करते हैं तो उसको भी हमें यथायोग्य यथा संभव हमें सम्मान पूर्वक भोजन कराना है। हमें उस चीज के लिए हड़बड़ी नहीं करनी है, आओ ठीक है जो 2 चीज पकड़ो खाओ खत्म करो, ऐसे नहीं। यथा क्या ना, यथा योग्य यथा संभव अतिथि को भी भोजन कराएं और सामने स्वयं को भी भोजन करना चाहिए। स्कूल के समय पर स्कूल जाना चाहिए, वहां भी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, कुसंगति से सर्वथा बचना चाहिए। ये सब तो बच्चों के लिए कही गई हैं। हम तो हमारे बैच में मोट से लोग बड़े हैं, बड़े लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से भी समझना चाहिए कि हमारा जो हमारी दिनचर्या में जो हमारे और दूसरे जो हमारे अनिवार्य कार्य हैं, घर गृहस्थी के भी कुछ काम है, कुछ काम करना है या कुछ कपड़े धोना है या ऐसे कोई भी साफ सफाई करनी है, तो हम उसके हिसाब से अपना टाइम को मैनेज करें और टाइम विद इन टाइम वो सारे काम कर लें, है ना। और कुसंगति से बचें। कुसंगति से मतलब ऐसा है कि जो हमारा टाइम वेस्ट करती हो, जो हमारे को सही काम सही टाइम पे सही काम ना करने दे, कि कुछ भी फालतू लोगों से बात करना है ना, आपका काम पेंडिंग है तो भी आप बैठ के बात कर रहे हो, टीवी देख रहे हो या कुछ ऐसे काम कर रहे हो जिससे आपका टाइम खोटा हो, आपके काम पेंडिंग बच जाए, तो उससे बचना चाहिए, ठीक है। शाम के दिन छिपने के पूर्व 4-5 बजे भोजन कर लेना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग ये जैनियों का मूल लक्षण है, अतः हिंसा पाप का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जैनियों का मूल लक्षण, कोई बता सकता है जैनियों का मूल लक्षण क्या है? हाँ बताइए, जिसको पता हो वो बता सकता है, माइक अनम्यूट। नित्य देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना और रात्रि भोजन नहीं करना। हाँ कामनी जी। हिंसा ना करना, अहिंसावादी बनना, ना किसी जीव की हिंसा करना, ना किसी आत्मा को दुखाना। ठीक है, ठीक है। प्रतीक्षा जी। भैया जी त्याग और क्षमा भाव। ये तो एक्चुअली ये थोड़े ना जनरल हो गए, जब मूल लक्षण की बात होती है ना तो हम जीव हिंसा नहीं करना। हाँ थोड़ी स्पेसिफिक कही जाती है, जैसे क्या मुनिराजों के 28 मूल गुण कहे गए हैं, तो वो क्या है, थोड़े स्पेसिफिक हैं कि पंच महाव्रत है ना, षटावश्यक है, ये सॉरी षटावश्यक सारी चीजें जो हैं पूरे 28 मूल गुण है ना। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर कहने का मतलब है कि जैनियों के मूल लक्षण भी स्पेसिफिक हैं, जैसे हाँ वो भी मतलब 50% से ज्यादा वो सही है, पर आरंभ ना मैं घर के आरंभ बताऊंगा। करते हैं इसमें, हाँ अंजलि जी क्या? मतलब आरंभ घर का जो कार्य करते हुए आरंभ कहते हैं उसे, आरंभ करते हुए सावधानी बरतना कि उसमें जीवों की हिंसा नहीं हो, और देखकर शोध कर चलना। जैसे मुनिराज तो ईर्य समिति से चलते हैं, हम भी उनकी तरह से ही वही, मतलब हम अभी हमारी वो अवस्था नहीं है, लेकिन हम उनकी तरह से वो पालन कर सकते हैं कि हम भी देखकर चलें, जीव तो नहीं है। हिंसा का हमें मतलब विशेष ध्यान रखना, अपना खाना बनाने में, पानी छानने में, कपड़े धोने में, मतलब ये हमारी दिनचर्या में होना चाहिए, ये सब आवश्यक है ये सब। ठीक है, ठीक है।
हम सब श्रावक के जैसे मुनि महाराज जी के 28 गुण होते हैं, ऐसे श्रावक के भी गुण होते हैं, उनको उनका पालन करना चाहिए। तो श्रावक यही तो पूछ रहे हैं। हाँ, तो हिंसा ना करना सबसे बड़ा तो यही है। वही बोल रहा हूँ, ये एक चीज हुई। इसको देखिए, दो चीज होते हैं, एक तो होते हैं श्रावक के मूल गुण, है ना। अभी मैं श्रावक के मूल गुण नहीं पूछ रहा, मैं जैनियों के मूल गुण पूछ रहा हूँ। हिंसा ना करना यही जियो और जीने दो। हाँ, ये सारी चीजें देखिए, ये सब सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं है, पर इस चीज में थोड़ी स्पेसिफिक चीजें होती हैं, वो मैं ज्ञान करा रहा हूं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली परिभाषा आती है जैनियों के मूल लक्षण की, वो है पंच उदंबर फलों का त्याग। क्या आती है? पंच उदंबर फल। पंच उदंबर फल क्या होते हैं? ऊमर, कटूमर, है ना, ये और क्या होते हैं? बड़, पीपर, ऊमर, कटूमर और पाकर। बड़, पीपल, पाकर, उमर, कटूमर। मधुमास। बता रहा हूँ, है ना। तो ये पांच उदंबर फलों का त्याग, एक ये डेफिनेशन आती है ना, कि मूल जैनियों के मूल गुण है। अब ये बताइए, किसी ने ये पांच उदंबर फल किसी ने देखे हैं? खाने की तो दूर की बात है, देखे हैं किसी ने? नहीं देखे। तो ये डेफिनेशन कहां से आई? जब आज के डेट में नहीं देखे जाते हैं ये, तो ये डेफिनेशन कहां से आई? तो ये डेफिनेशन बहुत पुरानी डेफिनेशन है। मतलब जब महावीर भगवान का विरह हो गया, वो मोक्ष चले गए, तो उस टाइम पे ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज तो नहीं थी। लोग क्या थे? जंगलों से गुजरते थे। एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए क्या करते थे? जंगलों से गुजरना पड़ता था। रास्ते नहीं थे, है ना, रोड्स नहीं थी वहां पे कि आप डायरेक्ट ऐसे चले जाओ। मतलब कहें कि आज की डेट में गूगल मैप नहीं था उस टाइम पे, लोगों को जंगलों से गुजरना पड़ता था। अब इतने इतने दूर दूर तक जाना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पूरा अपना चूल्हा और पूरा खाना वगैरह साथ में लेके जाएं। तो जंगलों में जो फल फ्रूट मिले उससे अपना थोड़ा बसर करके चलते थे। तो ये डेफिनेशन उस टाइम की डेफिनेशन, कि आप अगर जा भी रहे हो, जंगलों से भोजन ले रहे हो, तो एटलीस्ट इन पांच फलों का भोजन नहीं करो आप। तो ये लगभग 1500-2000 साल पुरानी पहली बात की डेफिनेशन है ये आज के डेट में लागू नहीं हो सकती, है ना। अब वो बात अलग है, कोई ऐसा जैनी हो जो जंगलों में रहे या इस टाइप के एरिया में रहते हैं, या उनका ऐसा व्यवसाय है ना, तो जो वहां पे तो उनको थोड़ा भी कुछ हद तक उनको लागू पड़ सकती है। पर हम लोग आजकल जो शहरों में हैं, उनमें उनको तो देखा, उन्होंने बहुत से लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, इवन मैंने भी नहीं देखा, है ना। तो ये सारी चीजें पुरानी डेफिनेशन है, ठीक है, पर आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। उसके बाद जब अमृतचंद्र आचार्य हुए, लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने इस डेफिनेशन को अपडेट किया। तो वो अपडेट कैसे हुआ? कि जब मुनिराज, कहना चाहिए तीर्थंकरों का विरह हुआ, तो धीरे 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 करके आचार्यों की, मुनिराजों की, जो हम कहते हैं श्रमण परंपरा जो रहती है, उसमें थोड़ा सा उत्थान हुआ। धीरे धीरे करके लोगों के परिणाम में भीगे परिणाम होने लगे। बहुत से जीव ऐसे होने लगे जो कहना चाहिए व्रती श्रावक हों। उस टाइम का दौर आया। तो उस टाइम में अमृतचंद्राचार्य ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व इसको अपडेट किया। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जैनियों के मूल लक्षण है कि 5 अणुव्रतों का पालन, ये जैनियों का लक्षण। तो जो आप कह रहे हो कि अहिंसा का पालन करना, जीवों पे दया करना, ये वहां से आई है ये डेफिनेशन। पंचाणुव्रत पता है सभी को? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का कुछ अंश का त्याग, कि जिस काम में हिंसा होती हो वो काम नहीं करेंगे, जिस काम में झूठ बोलना पड़े हम उसको कुछ हद तक करेंगे। जैसे किसी का कोई व्यवसाय है ना, कोई सामान बेचता है, अब उसने मान लीजिए 10 रुपए की खरीदी, अब उसको 15 रुपए में बेचना है या 12 रुपए में बेचना है, तो वो तो यही बोलेगा कि नहीं, मेरी तो 11 रुपए की खरीद है।
तो उसको तो इतना तो बोलना पड़ेगा, तो उसको इतनी की छूट है। पर ऐसा झूठ ना बोले कि किसी का दिल दुखे, ऐसा झूठ ना बोले कि किसी की हत्या हो, ऐसा झूठ ना बोले किसी को मारा पीटा जा रहा हो या किसी का नुकसान हो जाए दूसरे का, तो ऐसा झूठ ना बोले। तो ये होते हैं अणुव्रत। तो ये जो पंच अणुव्रत हुए, ये लगभग 1000 साल पहले अमृत चंद्राचार्य ने जैनियों के लक्षण में पंच अणुव्रत का पालन करना, ये जैनियों का लक्षण बताया। अब धीरे 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 करके क्या हुआ, क्या है, अवसर्पणी काल है, लोगों में धीरे धीरे करके वो व्रतों की क्षमता कम हो गई, लोग शहरों में शिफ्ट होने लगे, मंदिरों से दूर होने लगे, सत समागम से, प्रवचन से, स्वाध्याय से दूर होने लगे, है ना। खाने पीने का कहना चाहिए शोध का जो तरीके थे वो दूर होने लगा। तो उसके लिए समंत्रभद्र आचार्य ने इसकी अपडेट करा, इसको वापस। तो उन्होंने वापस से कहा कि 5 मूल गुण कहे हैं उन्होंने। पहला कहा कि देव दर्शन, क्या आपका प्रतिदिन देव दर्शन होना चाहिए। दूसरा कहा क्या पानी छान के पीना। तो पानी छान के पीने का अर्थ यह है कि अकेला पीना भी नहीं, जो आपके घर में जो भी पानी यूज हो रहा हो वो सारा पानी छान के यूज करना है, अकेले पीने का नहीं करना। आपके वॉशरूम में, आपके हाथ धोने के लिए, आपके पीने के लिए, आपके साफ सफाई के लिए, पोंछा के लिए, सारी चीजें आपके छान के करनी। इसका मीनिंग ये है, अकेला मतलब ये नहीं है बस पीने का छान लिया बाकी अनछना ही यूज हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा लक्षण, तीसरा लक्षण रात्रि भोजन करते हैं। ये 3 लक्षण हुए जो प्रीति जी ने बताया था हमको। इसके साथ मध्यमास मधु का त्याग, ये चौथा, और पंचोदंबर फलों का त्याग, ये 5। तो ये 5 लक्षण कहे गए हैं आज की डेट के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से, आज के रहन सहन के हिसाब से समंत्रभद्र आचार्य ने ये 5 डेफिनेशन कही गई है। ये आपको पता होनी चाहिए। क्या कहा, देवदर्शन, पानी छान के उपयोग करना, अकेला पीना नहीं, उपयोग करना, रात्रि भोजन का त्याग, मध्य मास मधु का त्याग, और पंचोदंबर फलों का त्याग। ठीक है, ये क्लियर होती है बात। तो यहाँ पे जो बात कही गई है ये मुख्यतः से अभी रात्रि भोजन की कही गई है कि शाम को 5 बजे से पहले भोजन कर लेना। तो इसलिए जो यहाँ पे जैनियों के मूल लक्षण की बात आई तो मेरे को लगा कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? भैया 5 अनुव्रत के नाम? है ना, हिंसाणुव्रत, सॉरी अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत। तो जो 5 पापों के अपोजिट है, अहिंसा, अचौर्य, है ना, हिंसा झूठ, झूठ में झूठ का सत्य, है ना। तो इनके अपोजिट है, उनके अणुव्रत आ जाएंगे। जो महाव्रत होते हैं ना, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, है ना, ब्रह्मचर्य, तो इन पे सब में महाव्रत की जगह अणुव्रत आ जाएगा। अणु मतलब किंचित, थोड़ा सा, कुछ पोर्शन में हम उसका पालन करने, है ना। कथनचित लगा देते हैं भाई। है कथनचित, कथनचित नहीं, कथन होता है अपेक्षा से, यहाँ पे किंचित, थोड़ा सा अणु। ठीक है, कथनचित होता है किसी अपेक्षा से। अभी किसी अपेक्षा से हमें अणुव्रत नहीं करना है, हमें थोड़ा सा अणुव्रत, मतलब पूरा जो मुनिराज करते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, पर उसका कोई थोड़ा सा पोर्शन हम उनका पालन करेंगे, तो उसको अहिंस अणु कहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पार्ट ऐसे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रात्रि में सोने के पूर्व फिर कुछ पाठ को पढ़कर णमुकार मंत्र का स्मरण करते हुए आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए,
ताकि फिर प्रातः 5 बजे तक उठ सके। ठीक है, तो बस यही है कि हमें दिन भर में, दिन की शुरुआत में और दिन के अंत में भी, जैसे हमने मंगलोत्तम शरण पाठ में पढ़ा था कि हमें उनका स्मरण करना चाहिए। तो अकेला स्मरण ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्मरण मंदिर में जाके ही करेंगे। आप दिन भर में जब आपको टाइम मिले, जब आप ध्यान कर सकते हो, आप उनको पाठ कर लीजिए, उनको स्मरण करिए। जड़मुकार मंत्र का बहुत से लोग जाप भी करते हैं, माला भी देते हैं। तो ये ऐसे कुछ कार्य हैं जिसके आपसे आपके परिणामों में स्थिरता आती है, आपके परिणामों में निर्मलता आती है। ठीक है, हाँ, दिन में घर के कार्यों में सहयोग, कुछ पड़ोसियों की सेवा, रोगियों की सेवा, समाज तथा देश के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। जिसको जितना बने वो सेवा कार्य भी करना चाहिए। ठीक है, अब बोल्ड में लिखा है कि दिनचर्या ठीक रहने से रात्रि में दुःस्वप्न रहित निर्दोष होती है, थोड़ी सी नींद भी पर्याप्त हो जाती है और दिन भर में तरोताजा रखती है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जो नींद है, नींद का मतलब है कि आपको कर्म बंद हो रहा है। नींद आती है दर्शनावर्णी कर्म का उदय और उसका बंद। बात क्लियर होती है? और ये दोष है, ये एक दोष है, ये अच्छी चीज नहीं है कि आपको ज्यादा नींद आती है। जैसे हमारा अरहंत भगवान में कहा है ना, 18 दोषों से रहित, क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास, है ना, ये सारी चीजें कहीं कहीं हैं। तो उसमें नींद भी है, एक नींद भी आना एक दोष है ना। तो यहाँ पे यही कहा है कि आप एक टाइम में पर्याप्त मात्रा में नींद ले लीजिए और दिन भर में आप भले ही आप अपना काम कर सकें। वो बात अलग है कि आपका बहुत श्रम होता है, आप में वीकनेस है, तो स्वास्थ्य की अपेक्षा से लोगों को कहना होता है कि आप दोपहर में सोइए, तो ये चीज अलग है। पर यहाँ पे हमें ज्ञान में ये आना चाहिए कि नींद जो है ये वास्तव में एक संसारी का एक लक्षण है, ये एक दोष है। अगर हमें ज्यादा नींद आती है तो, ज्यादा मतलब हमारे दिनचर्या से ज्यादा, जैसे जनरली कहा जाता है कि एक मनुष्य को 7 या 8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए, परंतु आप अगर उससे भी अगर आपसे ज्यादा नींद आती है तो आप ये समझिए आपको कर्म बंध ज्यादा है, उसका उदय आपको ज्यादा है। ठीक है, तो उस चीज के भी हम क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, उससे हमको पता चलता है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है। तो उसमें यही उपदेश दिया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को स्वाध्याय आदि में लगाइए, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। यदि ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान एक्टिव रहता है, तो नींद नहीं आती। आप अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को मतलब ज्ञान को एक्टिव करके रखिए, शरीर आदि से नहीं बोल रहा हूं, ज्ञान एक्टिव रहे। आप पढ़ें, पढ़ाएं, अध्याय करें, ये सारी चीजें ऐसा। हाँ अमिता जी। भैया जी, स्वाध्याय करने से तो और ज्यादा नींद आती है। तो वो दोष है, वो वास्तव में दोष है। आपको ये देखिए, स्वाध्याय में, इन सब कार्यों में अगर आपको नींद आती है तो उससे पता है क्या आपको समझना चाहिए कि आपकी स्वाध्याय सुनने की पात्रता नहीं जगी अभी तक, उसमें रुचि नहीं आई, भगवान की वाणी सुनने की रुचि नहीं आई आपको अभी तक। ये लक्षण, ये उसका मीनिंग है। अगर आपको नींद आती है, या किसी और को भी नींद आती है, अकेले आपको नहीं, किसी को भी, भैया जी, जब धर्म का कुछ सुनते हैं तो जल्दी नींद आती है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हमारी आत्मा को इतनी शांति मिलती है तो हमें नींद आती है। ऐसा नहीं होता? हाँ, अभी मान लीजिए, अभी मैं एक YouTube में या कहीं पे भी एक वीडियो ऐसा चालू करूं कि 1 महीने में 1 करोड़ कमाने की आपकी है, तो बताओ नींद आएगी आपको? या ऐसी डिश चल रही हो जो आज तक कभी नहीं बनाई आपने और आपके घर परिवार को सबसे अच्छी लगती है और उसका एक वीडियो चला दो, बोलो कितनी नींद आएगी आपको? नहीं आएगी, बोर लगता है, इसीलिए नींद आता, इंटरेस्ट नहीं आता। नहीं है, हाँ, इंटरेस्ट नहीं है, महिमा नहीं है उसकी कि हमें कितना फायदा मिलने वाला है। मतलब और ऐसा नहीं है कि धर्म के टाइम में नींद आता है, बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो उस वक्त भी नींद आता है, मतलब पढ़ाई का नाम से नींद आता है। वही तो देखिए, ये एक कॉमन चीज है
पर इससे बहुत हिडन इसकी चीजें यही दिख रही हैं कि आपके ज्ञान में कोई भी ज्ञान एक्टिव रहने के लिए जो क्रिया होगी उसके लिए वो ज्ञान पीछे हट रहा है। ज्ञान चाहता है कि मैं कुछ काम नहीं करूं, मैं बट निटल्ला रहूं। ये एक आलसी प्राणी के लक्षण है कि वो कुछ काम नहीं करना चाहता। और अकेले काम में हैंड वर्क या कुछ शरीर से काम हो, काम अकेला वो नहीं होता है। ज्ञान में वो चीजें समझना, उसमें एक्टिव रहना, ये भी बहुत बड़ा काम है। जैसे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं आप आराम से बैठे हुए, पर अभी वो चीज हमें जो समझनी है उसमें भी आपका ज्ञान अभी बहुत वर्क कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो क्लास में सुनते हैं पर 45 मिनट 1 घंटे के बाद उनका दिमाग सर होने लगता है कि हमने इतनी सारी चीज अब इससे ज्यादा मैं प्रोसेस नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से लोग भी होते हैं, पर उनको रुचि नहीं, मेरे को समझना है, नहीं मेरे को समझना है, पर तो भी वो एक्टिवली लगे रहते हैं उस चीज में। हाँ अमिता जी आप कुछ पूछ रहे हैं। भैया जी मेरा यही क्वेश्चन था कि वैसे तो नींद नहीं आती ना दोपहर में सोते, बट कभी कभी, ऐसा नहीं कि हर रोज, लेकिन बहुत कभी, जैसे स्वाध्याय करते टाइम नींद आती है और अपने पुरुषार्थ से उस नींद पर विजय भी प्राप्त करते हैं, चाहे वो खड़े होकर स्वाध्याय करे, चाहे कुछ भी करे। और लेकिन फिर वो कौन सा ज्ञानावरणी का उदय आता है कि नींद आना जिसके कारण हमारे को दर्शनावरणी ज्ञानावरणी दोनों भी कहते हैं, मुख्यतः से दर्शनावरणी का उदय होता है। तो लेकिन अगर हमें रुचि भी है, हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और फिर भी कभी बहुत तेज नींद आती है, तो उस पे फिर विजय ऐसी ही हमें लानी पड़ेगी अपने पुरुषार्थ से। एक आध दिन कुछ ऐसा होता है तो अलग बात है। जी एक आध दिन की बात नहीं बोल रहा हूं मैं रेगुलर का सीक्वेंस हो, अपने आप को और मतलब ऊपर उठाने के लिए पूछ रही हूँ क्वेश्चन। हाँ मैं वही बता रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। एक आध दिन की कोई बात हो तो वो अलग बात है। अब भाई कर्म का उदय आएगा तो ऐसा नहीं है कि जीव हट जाए उस चीज से, वो उसको भोगना ही पड़ेगा, वो अलग बात है। परंतु वो चीज रेगुलर है, पैटर्न है, 10 दिन में 9 दिन नींद आती है, 8 दिन नींद आती है, तो वो चीज गलत है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि कभी अगर नींद आती है तो आप वहां से चाहें तो उठ के पानी पी सकते हैं, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लें, वो चीज हो सकती है। दूसरा, कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको जाना है स्वाध्याय क्लास में जाना है, पर हमारे को पता है कि हम उससे पहले बहुत काम करने वाले हैं। हमारी ऐसी जैसे गृहस्थी में, किचन में कभी ऐसा काम होता है कि हम बहुत थक जाते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चलो मेरे को 2 बजे क्लास है तो चलो ठीक है, मेरे को आधा घंटा नहीं तो मैं उतना टाइम निकाल के रखूं। ऐसा नहीं है कि 2 बजे क्लास है और 1:30 बजे में खाली होके आराम से बैठ रहे हैं तो नींद होने होगी, तो फिर वो नींद आएगी। तो आप इसलिए बोलते हैं, यही पूरे चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि जिस टाइम पे काम करना है उससे पहले आप उस चीज की व्यवस्था बताएं। जैसे आपको पता है कि हमें दोपहर में क्लास है या शाम को क्लास है तो हमें नींद आती है, तो उससे पहले थोड़ा सा एक कहना चाहिए पावर नैप जो कहते हैं, आधे घंटे की, पौन घंटे की जो पावर नैप होती है, आप वो उसको लेके जाएं। उससे आप, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश होके उस स्वाध्याय में, उस क्लास में अटेंड हो सके, उससे जुड़ सके। ठीक है भैया जी, एक बात और है, जैसे हमारे दिनचर्या में कभी कोई बात हो जाती है तो हलचल चलती है माइंड में, इतनी सारी बातें चलती हैं तो नींद नहीं आती रात में। जैसे 11 बजे हो गए, काफी टाइम हो जाता है, तो कोई और वीडियो देखो तब तो नींद आती नहीं है। ये धर्म का हम कोई स्वाध्याय सुनते हैं ऑडियो में या कोई धर्म की चालीसा, तो नींद आ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप अपना उपयोग उस स्वाध्याय में नहीं लगा रहे हैं, अटेंटिव नहीं है ज्ञान, और वो ज्ञान चाह रहा है कि मेरे को काम नहीं करना है, मेरे को छोड़ दो। ये मीनिंग है। जैसे बच्चों को क्लास के सामने बैठाएं, है ना, तो वो बोल बहाने मारेगा, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को भूख लग रही है। ये तो सारे जो मदर्स हैं उनको तो सारा आइडिया ही होगा कि मेरे को नहीं अटेंड करनी, मेरे को नींद आ रही है, ये करना है। और अभी उसी टाइम पे पिक्चर चला दो, कोई कार्टून मूवी चला दो, तो तुरंत सारे भूख प्यास दर्द सब भग जाता है। वही चीज हमारे साथ है कि अभी आज की डेट में कोई रेसिपी की कोई वीडियो चला दे तो एकदम तुरंत एक्टिव होके सुन लेंगे। स्वाध्याय में नहीं सुनेंगे क्योंकि वहां रुचि नहीं है।
वहां पे ज्ञान अपने आप को एक्टिव नहीं करना चाहता, क्या बात कही जा रही है वो सुनना नहीं चाहता। और ये अंदर अंदर की बात है, बोलने की बात नहीं है। अंदर में ऐसा माइंडसेट है कि ठीक है सुन लिया, 2-5-10 मिनट सुन लिया, ठीक है, मतलब उस चीज में वो उसको क्या करता है, उसको नकारता है, ज्ञान एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को, ऐसा। तो वो सारी चीज उसी के लक्षण है। ठीक है भैया जी एक क्वेश्चन पूछे, अगर किसी भी जीव को, अगर हम जैसे कि वो रात में कुछ अदर्स कुछ भी जैसे सीरीज देख रहा हो, कुछ भी देख रहा हो, और ऐसी चीजें देखने पे तो उसको नींद नहीं आएगी, वो जीव बोले कि मुझे तो नींद आती ही नहीं, तो इसलिए मैं ये चीजें देख लेता हूँ। अगर हम उनको ये बात बोले कि तुम कोई स्तुति लगा लो, या फिर कुछ भी जैसे कि कुछ पे मतलब लगा लो, स्तुति लगा लो, या कुछ जिनवानी की करते हैं वो लगा लो, शांति पाठ, तो वो चीज सुनते सुनते जैसे तुम्हें नींद आ जाएगी, तो कम से कम इन चीजों से बचोगे, तो वो चीज के लिए क्या हमें दोष आएगा? मतलब उसको उठाने के लिए कि इन चीजों से तो बच के इस चीज में लगेगा। दोष क्यों आएगा? कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम ये ना उसको नींद आने का उपाय बता रहे हैं ये चीज को नींद आने का। देखिए बात, देखिए यहाँ पे दो चीजें, मेरे परिणाम नहीं है बताए पुण्य कार्य में लगा रहे हो, हाँ ये आप चीज उसको पाप कार्य से उठा के पुण्य कार्य में लगा रहे हो, तो वहां दोष नहीं है, ठीक है ना? वहां मेरी ठीक दिनचर्या हाँ में हाँ ऐसी है, मतलब रोज रात परिणाम में। ऐसे ही है। हाँ, ठीक है अब वो उस जीव का परिणाम है, वो वहां पे कितना लगता है, वो पाप कार्य में लग रहा है कि पुण्य कार्य में लग रहा है, वो जी 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 आपका मैटर तो वहां पे ये है कि भले तुम उस गलत काम को ना करो, गलत चीजें ना सीखो, यहाँ पे चीजें सीखोगे, सुनोगे, कान में कुछ पड़ेगी, 2 लाइन पढ़ेंगी, 4-10, तो उसका कुछ तो असर पड़ेगा, तो वो एंगल में इसमें कोई दोष नहीं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे मुनिराज संकल्प विकल्प से रहित ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, अतः उनको नींद में विशेष आवश्यकता नहीं होती। अब मुनिराजों को क्या है, मुनिराजों को वो अब दोष नहीं रहा, वो अपना आधे से ज्यादा टाइम, बहुत सा टाइम दिन भर में अपने आत्म ध्यान में ही लीन रहते हैं, तो उनको टाइम नहीं है कि मैं नींद में सोऊं, उनका ऑलरेडी वो ज्ञान है, वो इतना एक्टिव है, उनको नींद की जरूरत नहीं, उनका एकदम शांत ज्ञान होता है। नींद उसको जरूरत पड़ती है जो बहुत वर्क करके आ रहा हूं, पर मुनिराज में वो अब दोष नहीं रहा, वो धीरे धीरे क्या है, अनंत अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो उनको क्या, मुनिराज को कहा गया है कि कुछ देर, थोड़ा सा एक करवट से थोड़ी देर के लिए लेते हैं, पर वो बस थोड़ा सा ही होता है, पर फिर उसके बाद भी फिर वापस वो ध्यान में, अपने ध्यान में लीन में, उसी ध्यान में वापस लीन हो जाते हैं। ठीक है, या इसकी, इस चैप्टर की शिक्षा क्या है कि जिनकी दिनचर्या अच्छी होती है वे ही महान भगवान बन सकते हैं, आलसी व्यक्ति घृणा का पात्र बनता है। घृणा का पात्र उस टाइम पे भले ना बने, पर वो जाके किसी दूसरी पर्याय में जाएगा तो वहां पे जाके घृणा का पात्र बनेगा। अकेले यहाँ पे की उसकी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कर्म बदलने से मतलब ऐसा है। हाँ कर्म ऐसा बनता है, हो सकता है उसी भाव में उदय आए या उसके अगले भाव में उदय आए, कभी भी उदय आ सकता है। ठीक है, बस ये चैप्टर खत्म हुआ है। अब इस चैप्टर के नीचे एक बहुत छोटी सी कहानी है, पढ़ने लायक है। ठीक है, मैं उसको पढ़ता हूँ। बोध कथा। नदी में रेत में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने रेत में मकान बनाए थे। प्रत्येक बच्चा कह रहा था कि ये मेरा है, सबसे अच्छा है, इसे कोई दूसरा नहीं पा सकता। इस प्रकार वे खेलते रहे, और जब किसी ने उनसे किसी के मकान को तोड़ने की चेष्टा करी तो लड़ भी लिए, झगड़ भी लिए। जब अंधेरा घिर आया तो उन्हें अपने अपने घर की लौटने का स्मरण आया। रेत के उनके बनाए हुए मकान वहीं के वहीं जैसे के तैसे बने हुए पड़े रहे, उनमें उनका मेरा तेरा भी नहीं रहा। बात समझ में आती है तो सारा, आई थिंक सबके बचपन में या आपके बच्चों के साथ ऐसी घटना हुई होगी। यह छोटा सा प्रसंग कितना सत्य है। क्या हम सब भी रेत का महल बनाते हुए बच्चों की तरह ही नहीं है? बताइए, क्या हम आज की डेट में हम इसी बच्चों की तरह ही ये तेरा है या मेरा, इस तरह की बातें नहीं कर रहे?
कितने कम लोग ऐसे हैं जिन्हें सूर्य को डूबते देखकर घर को लौटने का स्मरण आता। अधिकांश लोग तो रेत में इन घरों में ही तेरा मेरा का भाव लिए हुए ही इस जगत से हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। महल मकान सब यहीं पड़े रह जाते हैं। कितनी छोटी और सिंपल बात है, बट बहुत शिक्षाप्रद बात है कि जैसे बच्चे अपने मकान पे खेलते हैं, लड़ भिड़ लेते हैं, सब कर लेते हैं, परंतु जैसे ही सूर्यास्त का समय आता है तो सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब वो घर किसने बनाया, क्या हुआ, बारिश आ गई तो ढह गया, कुछ भी होता है, अब उसकी उनको टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में आराम से विश्राम कर रहे हैं। वैसे ही क्या यदि हम आज की डेट में देखें तो क्या इस टाइप की क्रिया हो रही है? हमारे क्रिया इन द सेंस हमारे परिणाम वैसे हैं क्या? और यहाँ पे सूर्यास्त का मतलब ये नहीं है कि हमारे प्रतिदिन का सूर्यास्त, यहाँ सूर्यास्त का मतलब है कि हमारी पर्याय बदल, हमारा शरीर बदल रहा हो, शरीर बदलने का टाइम आ जाए, तो क्या हमारे में ऐसे परिणाम आएंगे कि चलिए अब हम अपने घर को चलें? घर को तो तब चल पाएंगे जब घर का पता हो कि कहाँ है घर। बात क्लियर होती है? ये बहुत आप इसको चाहें तो आप वापस से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको स्क्रीनशॉट वापस भेजूंगा। बहुत सीखने वाली बात है कि और ये सूर्यास्त का मतलब पर्याय भी नहीं, कोई भी ऐसी कहना चाहिए घटना जो आपको दुखी फील कराती हो या अच्छा भी फील कराती हो, उस टाइम पे आपको परिणाम आना चाहिए कि भैया मेरा घर क्या है। ये वही बात है कि मिट्टी का घर देख के मान कषाय हो रही है और किसी ने तोड़ दिया तो उससे लड़ झगड़ लिया, बात वही है। ऐसा बात समझ में आती है? थोड़ा कहना चाहिए कि एक शिक्षाप्रद कहानी है, सबको आई थिंक हिट भी हुआ होगा कि किस एंगल से कही जा रही है, और सबको सबसे ये आशा भी है कि सबको ये भी पता है कि घर कैसे लौटना है, कि स्वाध्याय ही आज की डेट में एकमात्र उपाय है जो आपको घर लौटा सकता है। तीर्थंकर हमारे पास है नहीं, और जो मुनिराज है उनका भी हर समय 24 घंटे समागम नहीं रह सकता। मात्र एक जनवाणी है जिसके साथ हमारा 24 घंटे हम समागम कर सकते हैं। तो मात्र स्वाध्याय ही है जो हमें वास्तव में हमें अपना स्वरूप बताने में, स्वरूप के पास ले जाने में हमारे को 100% गारंटी देती है। बात मत आपकी रुचि, आपकी कहना चाहिए एक लगन है, वही आपको आगे बढ़ने में सहायक है। हाँ कामिनी जी कुछ पूछ रही हैं। भैया जी इसका तात्पर्य ये भी तो हो सकता है, जैसे हमारे रोज घटना घटती है, हमने किसी से झगड़ा कर लिया या हमने किसी से अपशब्द बोल दिए, तो फिर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जब पर्याय चेंज होगी तो हमें घर लौटना है, सूर्यास्त होने के बाद घर ही लौटना है, तो इन सब कार्यों से बचना चाहिए। बात ये नहीं कही जा रही कि घर वापस कब लौटना है, कैसे लौटना है। बात यह है कि वो बच्चा जो है वो हर बार आएगा घर बना, पर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा घर कहाँ है, हमारा घर कौन सा है। ये जो हमारा एड्रेस है, मैं नोएडा रहता हूँ तो नोएडा में इस बिल्डिंग में, इस ब्लॉक में ये घर नंबर मेरा, ये घर नहीं है मेरा। ग्वालियर में भी मेरा एक घर है तो ग्वालियर में इस कॉलोनी में ये घर नंबर, ये मेरा नहीं है घर। सब आप अपने अपने स्थान और आप अपने घर में लगाना ये वाला लॉजिक। ये मेरा घर नहीं है, ये बस वो मिट्टी से बनाया हुआ मकान है जैसे बच्चे खेल रहे हैं, और उसको मकान को कुछ हो जाता है तो लड़ भिड़ लेते हैं, बस ये वैसा ही मकान है। मेरा मकान तो मेरी शुद्धात्मा ही है, मेरा असली पता। इसका जो आई थिंक लास्ट चैप्टर जो है मेरा धाम, वो बहुत समझ सही में पढ़ने लायक है कि मेरा धाम क्या है ना। वो भी पढ़ेंगे, वो भी हमको समझेंगे, है ना। उसका चैप्टर का भी आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद उसका भी नंबर आएगा, तो वो भी समझेंगे। ठीक है, ये एक आपको एक सोच बताने के लिए ये एक कथा इसमें लिखी गई है, तो वो सोच आप में बनी रहे तो वो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, चलिए अभी कोई किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, फिर हम एंड करते हैं क्लास को।
भैया जी 9 पदार्थ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? 9 पदार्थ, 7 तत्व प्लस पुण्य और पाप। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और आश्रव के 2 भेद करे जाते हैं, पुण्य और पाप। ठीक है, चलिए, है ना, अभी क्लास एंड करते हैं। चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए दाक्षायणी में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। सभी जय को सभी जय को। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।